नमस्कार। आज जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ओएनजीसी का, जो डिप्लोमा बेस्ड वैकेंसी अभी आई है उसी का हम सब डिस्कशन करेंगे। ये हमने इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा गया है, लेकिन ये एनालिसिस इलेक्ट्रिकल और ईएनटीसी के लिए भी अप्लीकेबल होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी आप तीनों लोगों की सेम ही होती है, सब्जेक्ट भी कॉमन होते हैं। तो आपको यहाँ पर हम सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारी बातें, या बुक कौन से रेफर करनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले अगर हम सिलेबस में देखें तो पार्ट 1 में नॉन टेक्निकल आता है। नॉन टेक्निकल में प्रीवियस पेपर के बेसिस पे आया हुआ है। अब इस बांड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इनका जो ब्रीफ सिलेबस है आप देख रहे हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, एनालॉजी, ये सारी बातें हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पर क्वांट से जो क्वेश्चन आया, एलसीएम, प्रॉफिट, एवरेज और परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ था। ये था आपके पास नॉन टेक्निकल की एनालिसिस। टेक्निकल में अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है। आपको कितना क्वेश्चन पूछ रहे थे? 30 क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन। वही अगर हम ईसी की बात करें, आपका मेजॉरिटी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईडीसी आपके लिए मेजॉरिटी हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो आपका मशीन, पावर सिस्टम आपके लिए मेजॉरिटी सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो टॉपिक कवर किए गए थे, वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर, बस इसका बेसिक कवर किया गया था। आप ध्यान रखिए, जैसे हम आपसे पूछे अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, कम, इनफाइनाइट, जीरो। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, ज्यादा, इनफाइनाइट, जीरो। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर देखिए, बीजेटी, डायोड, ओपैम्प, ये सारे टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो इनपुट आउटपुट में कितना फेज डिफरेंस होगा, कौन सा बीजेटी है जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा काम करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। जैसे बाइपोलर जंक्शन है तो उसमें कितने जंक्शन होंगे, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है कौन सा जंक्शन अगर ये एम्पलीफायर जैसा काम कर रहा है कौन सा जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन सा रिवर्स। ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम आपको दिए हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, ऐसे, या उसका रिवर्स कन्वर्जन। लॉजिक गेट्स, एंड और गेट, मान लेते हैं आपके पास एंड गेट है, ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कॉम्बिनेशन सर्किट, और बाद में आपको काउंटर के ऊपर इसका ऑड नंबर क्या है, अप काउंटर है कि डाउन काउंटर, पहचानने के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम, आजकल डिप्लोमा के लिए भी कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं आप, क्वेश्चन का वेटेज 16 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आप तीनों ब्रांच ही कंट्रोल सिस्टम को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्वेश्चन आए थे, एसएफजी ट्रांसफर फंक्शन, कोई सिस्टम दिया है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ उसका कैसा बनेगा, या उससे आप क्या एनालाइज कर, स्टेबिलिटी, रूट लोकस और पोलर प्लॉट, यहां से क्वेश्चन उठे हुए थे, और सब बेसिक क्वेश्चन, सब बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद मोटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा मोटर के बारे में, जैसे इंडक्शन मोटर है तो उसमें स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं, किस मोटर में स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, यहां पर केज है तो क्या है डिफरेंस बिटवीन केज या स्लिप रिंग मोटर में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, ये केवल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको क्रोमेटोग्राफी केवल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। यहां पर आपने देखा टेक्निकल सिलेबस का एनालिसिस। इसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपके यहां पर कम्युनिकेशन ऐड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ बेसिक आप थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम, बस बेसिक कि इवन सिग्नल क्या होता है, ऑड सिग्नल क्या होता है, बस सिग्नल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपसे हम बोलेंगे कि आप मशीन और पावर सिस्टम के ऊपर फोकस कीजिए, इन सब के साथ पावर सिस्टम। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको है ही, आपको वेटेज उतना नहीं होता, मशीन और पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर बुक की बात करें तो आप बुक यहां पर आप या तो वीके मेहता, जेबी गुप्ता भी आप ले सकते हैं, जेबी गुप्ता, और उसके साथ साथ आप आर के राजपूत, जो बेसिक क्वेश्चन दिया गया वही लेना है, आर के राजपूत। आप इसमें से कोई एक बुक रेफर करिए, बस कोई एक, तीनों नहीं लेना है, एक बुक को रेफर करिए और उसके सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लगे, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारा कांटेक्ट यहां पर आपको डिस्प्ले किया गया है, तो वो कांटेक्ट आप हमें कर सकते हैं अपने हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए, इसके धन्यवाद, जय हिंद।